हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राष्ट्रीय मेंस का मेरिट चयन परीक्षा 2016-17 का प्रश्न पत्र लेके आए हैं और आपको किस प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वह इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं परीक्षा क्या दिया है। यहाँ पे आपको परीक्षा का कोड दिया रहेगा। ये परीक्षा कोड है MMNS8 वर्ष 2016-17 और यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र क्रमांक दिया रहेगा। यहाँ पे उत्तर पत्रक पर छपा क्रमांक और ये पेपर कब हुआ था 6/11/2016 को परीक्षा केंद्र की सील रहेगी। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक रहेगा। फिर उपयुक्त परीक्षार्थी भरे गए निरीक्षक जांच कर हस्ताक्षर करेंगे। देखिए आपके यहाँ पे भाग दो होंगे, एक मानसिक योग्यता और एक शैक्षिक योग्यता। जो मानसिक योग्यता का पेपर होगा वह आपका 90 मिनट का होगा। जो आपका समय जो आने वाले समय में जो रहेगा उस टाइम पे 2016-17 में क्या था 11 से 12:30 बजे तक था और पूर्णांक कितने थे 90 अंक। इसी प्रकार भाग दो में शैक्षिक योग्यता और समय 90 मिनट और पूर्णांक भी 90 प्रश्न रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। उसके कुछ परीक्षार्थी को निर्देश दिए गए, निर्देश पढ़ लेंगे। ये निर्देश देख लीजिए। इस प्रकार से आपको ये आपका राष्ट्रीय मेंस का मेरिट चयन परीक्षा का 2016-17 का प्रश्न पत्र है और कैसे प्रश्न आते हैं, क्या नियम है, आप इन्हें देख के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये किस प्रकार से क्या क्या नियमावली दी हुई है। उसके बाद देखिए आगे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरी नियमावली। इसके बाद आपका ये आता है परीक्षा कोड MMNS8 भाग 1 मानसिक योग्यता। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न बताएंगे पार्ट 1 और इसके बाद आने वाले वीडियो में पार्ट 2 बताएंगे, क्योंकि आपके यहाँ प्रश्न हो जाते हैं 180 जिसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम परीक्षा कोड भाग 1 मानसिक योग्यता पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रश्न 3 प्रश्नों को देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या दिया, देखिए आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया, दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दी गई श्रेणी है, इस श्रेणी की अगली संख्या बताना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे बताना है, देखिए यहाँ पे 42, 49, 58, 69 और 82 दिया है। तो इस श्रेणी की अब यहाँ पे अगली संख्या क्या आएगी आपको बताना है। तो देखिए 42 और 49 के बीच कितने का अंतर है, 7 का। तो 42 में 7 जोड़े 49, 49 में 7 जोड़े अब 49 में कितना जोड़ेंगे कि 58 हो जाएगा, 9, 7, 9। उसके बाद 58 कितना जोड़ेंगे 11 तो 69 हो जाएगा। और 69 में कितना जोड़ेंगे 13, दो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया 7, 9, 11, 13 और 82 में कितना जोड़ेंगे 13 के बाद क्या आएगा 15। तो 82 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आपका जो आएगा वह आंसर होगा। तो 82 में हम 15 जोड़ के देखते हैं। चलो 15 जोड़ के देखिए, 7, 8 और 1 9। तो इसका क्या आ गया 97। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर में आ रहा है, बी नंबर का 97। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 97, बी नंबर का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया 5, 11, 19, 29, 41। अब इसकी अगली संख्या क्या होगी, 5 में 6 जोड़े 11, 11 में कितना जोड़े 11 में 8। तो यहाँ 5 के बाद 6, 8, 11 में 8 जोड़े 19, 19 में कितना 10, 10 जोड़े तो 29 हो गया। और 29 में कितना जोड़े 12 तो 41 हो गया। और 41 में क्या जोड़ दीजिए 14। तो यहाँ पे किसका 5 और 11 में 6, 6, 8 सम संख्या आ रही है 10, 12 और 14। अब 41 में आप 14 जोड़ दीजिए। 41 में क्या जोड़ेंगे हम, 41 में 14 जोड़े 5, 5 कितना आया 55। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिए सी नंबर का आंसर सही होगा। ये 4 ऑप्शन में सही आंसर ढूंढना तो इसका सी नंबर। तो इस प्रकार से आपको तर्क लगा के इन प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा है, ध्यान दीजिए उस पर आप। दिए गए विकल्पों में से कोई एक शेष 3 से भिन्न है, इनमें से विषम की को छाटिए। देखिए 3 से 7 तक प्रश्न दिया है और इसमें से क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कोई एक शेष 3 से भिन्न है, इनमें से विषम को छाटिए। यानी भिन्न वाली संख्या क्या है उसे छाट के आपको बताना है। तो देखिए आप मीटर, किलोमीटर और एक प्रकाश वर्ष, तो किसी की दूरी मापा जाता है। और जो 24 घंटे जिससे क्या मापा जाता है समय, तो इसलिए भिन्न में क्या आ जाएगा 3 भिन्न है, एक शेष 3 से भिन्न है। तो ये आ जाएगा आपका डी नंबर का आंसर सही है। बिस्कुट, चॉकलेट, केक, ब्रेड। अब यहाँ पे भिन्न क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे चॉकलेट आ जाएगी, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। त्रिज्या, परिधि, चाप, क्षेत्रफल। त्रिज्या, परिधि, चाप, क्षेत्रफल। अब इसमें आपका इसका सही आंसर क्या होगा, इसका डी नंबर का आंसर क्षेत्रफल इसमें भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, मुंबई, गांधीनगर, भोपाल, गोवा। तो अब यहाँ पे भिन्न क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका भिन्न आ जाएगा गोवा। मुंबई, गांधीनगर और भोपाल और गोवा एक लक्षद्वीप वो है क्या आपका, तो इसलिए गोवा आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में 27, 38, 51, 16। 27, 38, 51, 16। तो यहाँ पे देखिए ऐसी संख्या। अब यहाँ पे भिन्न क्या है, 27 विषम 38 और 51। तो यहाँ पे भिन्न संख्या जो आ जाएगी वो आएगी 16। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 8 से 12 तक प्रश्न दिए, इन प्रश्नों में रिक्त स्थान जो दिया है उस पर उपयुक्त पद जो आएगा वह लिखना है आपको। तो अब 8वां प्रश्न है, इसका क्या दिया है, ZUQ खालिस्तान L। तो इसमें आ जाएगा N आ जाएगा, क्या आएगा N। तो इसका सही आंसर डी नंबर का होगा। A B छूटा, C D E F। अब इसमें क्या छूटा, B के बाद क्या आ गया C के बाद क्या आएगा E, C के बाद A B C D और E 2 छूटे, फिर F
जी एच, तो अब एच के बाद 2 छोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर 9 में का? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का के, एच के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का ये प्रश्न है, इस प्रश्नों के उत्तर आप मिलान कर सकते हैं। तैयारी आपको कैसे करना है आपको ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में दिया है LXF MTJ NPNOLR, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए नंबर आएगा PHV। क्या आ जाएगा? PHV। नेक्स्ट क्वेश्चन CXFUIR खालिस्तान RI, देखो IR और यहाँ पे RI आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का इसका सही आंसर आ जाएगा LO, ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है B6ZE9Y H12X, तो नेक्स्ट आपका खालिस्तान में क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा K15W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद या संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको, दिया हुआ है अंदर 23 दिया गोले के अंदर 1 2 7 3, 23 दूनी फिर 58, तो यहाँ पे जो गुप्त संख्या है वह आपको ढूंढ के बताना है। तो इसकी गुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, क्योंकि यहाँ देखिए 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे इनका हमने योग की, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8। फिर यहाँ देखिए 14 नंबर में क्या दिया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 216। उसके बाद 36 का घन और ये 6 का घन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, एक डिब्बे के अंदर दिया है 8 2 48 3, तो इसका और ये एक डिब्बे में दिया है 9 2 2 और यहाँ पे शेष बचा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर आपको बताना है, इसका डी नंबर का 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में भी आप ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से दिया है 25 4 3 85 6 7 3 4 6 7 9 8 25 85 25 85, तो 5 60, तो इसमें 60 तो 8 6 14, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 16 नंबर का डी नंबर का 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, आपको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इनका डिटेल में आपको बाद में समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 17 में इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इस श्रेणी को पूरा करना है 6 13 25 51 101, तो क्या हुआ? 6 में क्या जोड़े? 7, 13 हुआ। अब 13 में कितना जोड़े? 12, तो कितना हो गया? 25, 25 में कितना जोड़े? तो इस प्रकार से इसका निकाल के आप हल करके देख लीजिए, तो इसका सही आंसर आएगा 203, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 65 215 513 999, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी नंबर का 1729। फिर 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का आ जाएगा 143। फिर 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का 107। उसके बाद 22 नंबर के प्रश्न का आंसर देखिए, 22 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22वें प्रश्न का सही आंसर सी नंबर का आंसर है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए, 23 से 24 तक दिया है। ये दिया है आपका 1.001 धन 0.01 धन 0.1, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 1.001, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे? 0.01, इसके बाद कोई संख्या नहीं, 0, फिर 0.100। अब जोड़ दीजिए, क्या आ गया? 1.1.1, क्या आ गया? 1.111, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का आंसर इसका सही होगा। 23वें प्रश्न का सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। फिर 24वां प्रश्न देखिए, 10.11 ऋण, हम पहले लिख दिए हमने, ये लिख दिए 10.11, इसमें से कितने घटाना है? 1.001, तो पहले इसको घटा देते हैं हम, तो अब इसके आगे कोई संख्या नहीं, तो क्या लगा दिए? 0। अब घटा दीजिए, 0 में से 1 नहीं घटेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा? 0, फिर यहाँ क्या बचा? 1, और 10 में से 1 नहीं घटा तो 9, 9.109। अब इसमें से किसको घटा देंगे हम? 1.111, इसको घटा देते हैं, चलिए घटा के देखते हैं। 9 में से 1 गया 8, 0 में से 1 नहीं घटेगा, उधार लेके 10, 10 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 9, इसके पास 0 बचा। अब इसने इससे उधार लिया, कितना होगा? 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7, 7.998, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 25 नंबर के प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद में उपयुक्त उत्तर लिखिए। तो आपको ये गुप्त पद जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे आपको उपयुक्त उत्तर बताना है कि इसका उपयुक्त उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करना है ये बाद में बता देंगे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का इसका सही आंसर आ जाएगा 12, एंड डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर का आंसर सही होगा 28 जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 जी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या दिया हुआ है आपका? प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर का आंसर सही होगा।
फिर प्रश्न नंबर 28 है, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, तो क्यू टी से किस प्रकार का संबंध है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का, भाई या बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यदि ए गुणित बी का अर्थ बी और ए का पिता ए धन बी का अर्थ ए बी की पत्नी है और ए भागित बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में जे का एल से क्या संबंध होगा? जे का एल से क्या संबंध होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, बहू का। किसका संबंध होगा? बहू का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या कहा है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, यह लड़का मेरे दादाजी की एकमात्र संतान का पुत्र है। उस लड़के का सीमा के साथ क्या संबंध है, ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में BLAD का कोड EODGH हो तो क्रिकेट में का कोड ज्ञात कीजिए। क्रिकेट का कोड क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, FULFNHW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि मेन को कोड में NBO लिखा जाए तो निम्न में से कौन सा कोड SKY के लिए होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, TLZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ल्ड को कोड में 2 3 1 5 1 8 4 लिखते हैं तो सिंपल को कोड में क्या लिखेंगे? तो इसका देखिए, इसको बारीकी से हम इसके पूरे प्रश्नों को आपको बाद में बताएंगे, अभी मात्र आपको आंसर बता देना। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या कह रहा है? सिस्टर को कोड में 5 3 5 3 0 1 लिखते हैं, अंकल को 8 4 6 7 0 तथा बॉय को 1 2 9 लिखते हैं, तो रुस्टिक को कोड में क्या लिखना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का, 1 8 5 3 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, यदि ए को 1 से बदल दिया जाए तो बी को 2 से, इस प्रकार जेड को 26 से बदल दिया जाए तो डे के स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर सी नंबर का 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर का प्रश्न देखिए, 36 नंबर के प्रश्न में एक कोड भाषा में बोर्ड को 54 हैज़ 12 तथा मोर को 941 डॉलर लिखते हैं, तो डियर को उस कोड में भाषा में कैसे लिखेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 36 नंबर डी नंबर का, $2 हैज़ 1। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित के बाएं और लिखे युग्म शब्दों को अंकों में परस्पर संबंध और ऐसा ही संबंध जिनमें दाहिनी और पदों में है, तो दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद को चुनकर लिखिए। 37 से 41 तक प्रश्न दिए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में क्या कह रहा है? लोकसभा अनुपात केंद्र समानुपात विधानसभा, तो अनुपात विधानसभा का संबंध किससे होगा यह बता रहा है आपको। तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रदेश से। मछली का संबंध जल से, तो बाघ का संबंध किससे होगा? पिंजरा, जंगल, मांसाहारी, जमीन से। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, जंगल से। देखो मछली कहाँ रहती है? जल में। तो बाघ कहाँ रहेगा? जंगल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कारखाना से उत्पादन होता है तो विद्यालय से क्या मिलता है? अध्यापक, विद्यार्थी, भवन, शिक्षा। तो इसका सही आंसर डी नंबर आ जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है? PSVY का संबंध किससे? ORUX से, तो BEHK का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ADGJ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 644 तो 6 का संबंध 144 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? ये आपको इसका सही आंसर बताना है। तो 6 दूनी 12 बच गया कितना? 6 3 24, तो 26 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इसका 41 का, सी नंबर का, 100 से रहेगा। 5 दूनी 10, 5 9 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चित्र की श्रेणी को पूरा करने के लिए उत्तर विकल्प चित्र से सही विकल्प चिन्ह के लिए चुनें। अब देखिए इनके हम आपको आंसर ही बताते जाएंगे क्योंकि समय कम है। प्रश्न चित्र यह है इस प्रकार से, पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चित्र, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो और उत्तर चित्र में ये दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा चित्र यहाँ पे आएगा। देखिए इसमें ये जोड़ा, ये त्रिभुज था, तो एक उसको उल्टा जोड़ दिया, तो इसमें कौन सा जोड़ जाएगा? तो इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 42 का कौन सा? ए नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न चित्र ये दिया है और उत्तर चित्र नीचे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न चित्र 43 का। या इस टाइप से है चित्र, फिर यहाँ पे इस टाइप से दूरी पे आ गया, तो यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जब ऊपर में था तो ये गोल वाला डिब्बा इधर आया था, तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसका यहाँ पे आपको तर्क के आधार पे काम करना है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे ये गोला और तीर का निशान ऊपर गया है और यहाँ वृत्त के अंदर है, और तीर का निशान वृत्त के अंदर है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के बाहर तीर का निशान है, तो अब चतुर्भुज के तीर किधर गया? इधर गया है, तो उसके विपरीत कहाँ जाएगा? इस साइड पर तीर आएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, 44 का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चित्र ये दिए हुए हैं, आप इन चित्रों के आधार पर आंसर बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका कौन सा आएगा? डी नंबर का, ये आंसर सही है। इस 46 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए यहाँ से सही आंसर आप तर्क लगा के बता सकते हैं इसका। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 48 का प्रश्न चित्र यह है और उत्तर चित्र में से आपको आंसर ढूंढ के बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दिमाग लगाइए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ए नंबर का आंसर सही होगा। इसका कौन सा आंसर सही हो गया? ए नंबर का। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का। और प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 51 का ए नंबर का आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 52 वाला। इसमें क्या दिया? दिए गए चित्रों में कोई एक चित्र से 3 चित्रों से भिन्न है, उसे भिन्न चित्र को ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे चित्र दिया है, इस चित्र में से एक चित्र कैसा भिन्न है? एक चित्र से 3 चित्रों से भिन्न है, तो आपको भिन्न चित्र को ढूंढना है। देखिए यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे भिन्न चित्र कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का। ये चित्र कैसा है? भिन्न है। फिर प्रश्न नंबर 53 में भिन्न आकृति कौन सी है? तो इसके सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का मैं आपका भिन्न आकृति कौन सी आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 55 में भिन्न आकृति कौन सी है? आप यहाँ देखिए बता सकते हैं। तीनों आकृति ऊपर गई है, एक आकृति नीचे आई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए यहाँ पे। ये तो कोई 3 भाग है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। इसकी आकृति वाली आकृति भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 57 चालू होगा। दिए गए चित्रों का संबंध प्रश्नों के शब्दों से है। दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ सही विकल्प चुन के बताना है। तो हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 57 का आंसर आ जाएगा बी नंबर। और प्रश्न नंबर 58 का आंसर आ जाएगा ए नंबर पुस्तक है। देखो पेन और पेंसिल सेम, मेज फर्नीचर सेम हो गए, वर्ष माह दिन। तो अब यहाँ पे 59 का सही आंसर आ जाएगा। सॉरी, आंसर यहाँ से नहीं छाटना है। 57 का आंसर क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन दिन, 4 ऑप्शन में सही बताना है। तो इसका 57 का सही आंसर आ जाएगा ये बी नंबर का। फिर 58 का आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर का। 59 का आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर का। फिर उसके बाद 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 61। पासी की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई। यदि नीचे 2 बिंदु हैं तो सबसे ऊपर कितने बिंदु होंगे? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए? प्रश्न नंबर 61 का इसका सही आंसर बी नंबर का आ जाएगा, 3 बिंदु होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62। पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। यदि 4 सबसे नीचे है तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा? 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सा अंक होगा? आपको यहाँ से ABCD 4 ऑप्शन दिए, इनमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। यदि 4 यहाँ नीचे तो सबसे ऊपर क्या होगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि जल को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए, तब फल कहाँ पर लगेंगे? यदि जल को क्या कह दिए? भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए, तब फल कहाँ लगेंगे? 4 ऑप्शन दिए, जल, भोजन, आकाश, पेड़। कहाँ लगेगा बताइए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, आकाश। यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत और छत को रोशनदान कहा जाए तो व्यक्ति किस पर खड़ा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, छत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 समूह में से एक शेष 3 से भिन्न है। जो भिन्न है उसे ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भिन्न क्या है? ऑडियो, अराइज, अवे, वीडियो। तो यहाँ पे भिन्न कौन सी है? तो आपको उसको चुन के बताना। तो इसका सही आंसर आएगा अवे। ठीक है, इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी, ट्रेन, रोड, स्कैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का आंसर सही होगा। इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगल, पत्ती, बीज, फूल। तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जंगल आ जाएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कैरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न क्या है? कैरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1332, 1729, 1000, 2198। यहाँ पे भिन्न क्या होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 1000। फिर 70 में देखिए, बागवानी, मिस्त्री, दर्जी, शिक्षक। तो यहाँ पे भिन्न क्या है? यहाँ पे बागवानी भिन्न है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में आयत पुरुषों को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज शिक्षित को प्रदर्शित करता है, वृत्त शहरी आबादी को प्रदर्शित करता है और वर्ग सरकारी नौकरी को प्रदर्शित करता है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है। 4 आकृतियाँ हैं जिसमें आयत पुरुषों को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज शिक्षित को प्रदर्शित करता है, वृत्त शहरी आबादी को प्रदर्शित करता है और वर्ग सरकारी नौकरी को प्रदर्शित करता है। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर 71 से 75 तक देना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। इनमें से कितने ऐसे शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी क्षेत्र से हैं? तो यहाँ से आपको आंसर देखना है और आपको यहाँ बताना है। तो इसका हम सही आंसर बता दे रहे हैं आपको। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का, 4। कितने शिक्षित पुरुष सरकारी नौकरी में हैं? आपको यहाँ से देखना है कितने प्रश्न क्या था आपका? कितने शिक्षित पुरुष सरकारी नौकरी में हैं? तो आपको यहाँ से देखना है किससे? शिक्षित पुरुष सरकारी नौकरी में है, तो वर्ग में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का, कोई भी नहीं। इनमें से कितने शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कितने सरकारी नौकरी में है परंतु ना तो पुरुष है, ना ही शहरी और ना शिक्षित? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी नंबर का आंसर सही होगा। इनमें से अशिक्षित शहरी पुरुष है जो सरकारी नौकरी में नहीं है।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा के प्रारंभ में से वेद का स्थान 16वां है। कक्षा में प्रारंभ से वेद का स्थान 16वां और अंत से स्थान 37वां है, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि का स्थान सुमित से 7वें स्थान पर है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां हो तो रवि का प्रारंभ से कितना स्थान होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का 16वां स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर बाई मुड़ 40 मीटर चलता है। तो देखिए ये बहुत ही लंबा पेपर बनते जा रहा है, तो आपको मैं आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 78 का आंसर हो जाएगा डी नंबर का 60 मीटर। प्रश्न 79 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 80 का आंसर क्या होगा? प्रश्न 80 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, सॉरी, प्रश्न 78 का आंसर होगा आपका डी नंबर का, और प्रश्न 79 का आंसर होगा बी नंबर का, और प्रश्न 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का आंसर होगा, और प्रश्न 81 का आंसर क्या होगा? बी नंबर का। इसके बाद प्रश्न 82 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को आप पढ़ लेंगे, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। प्रश्न 82 का आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का पी। फिर प्रश्न 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का 150। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 84, दिए गए उत्तर विकल्प चित्र में से उचित चित्र का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थान हो। तो इसमें प्रश्न 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा। प्रश्न 85 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। प्रश्न 85 का आंसर क्या होगा? डी नंबर का, जो यहाँ पे फिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। प्रश्न 86 का सही आंसर क्या है? सी नंबर। प्रश्न 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रश्न 88 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रश्न 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। प्रश्न 89 का आंसर क्या है? डी नंबर का है। और प्रश्न 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। इस प्रकार बच्चों आपको हमने ये जो मानसिक योग्यता का किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा उसके कुछ आंसर सहित बताए हैं। उनको सॉल्व करके तो नहीं बता पाए, लेकिन हम प्रश्न पत्र आपका कैसा आएगा राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा में वह बताए। इसके बाद आपका सेकंड पेपर आता है शैक्षिक योग्यता वाला, तो ये आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये विज्ञान का रहेगा, इसमें विज्ञान रहेगी, सामाजिक विज्ञान रहेगी और गणित रहेगी। तो ये आपका हमने कौन सा प्रश्न पत्र को सॉल्व करके बताया, मानसिक योग्यता वाला, और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये आपको बताया। यदि आपको हमारे द्वारा जो सत्र या परीक्षा 2016-17 का जो प्रश्न पत्र बताए हैं, और हम इसी प्रकार के 17, 18, 19, 19, 20 एंड 22 तक के सभी प्रश्न पत्र बताएंगे, कैसे आपको तैयारी करना है। ये प्रश्न पत्रों को देख लीजिए और हल कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडिया देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।